अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो पिछले बार हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट की थी। हमने बोला था कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, फिर उसके क्या टाइप्स होते हैं, और मेमोरी अगर आपको लानी है तो उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। वो पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस कर दिए थे और हमने प्राइमरी मेमोरी के ऑलमोस्ट लगभग सभी हमने पढ़ लिए थे। अब कुछ चीज़ें बच जाती है और सेकेंडरी मेमोरी हम आज इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है बात, अगर एक और लेक्चर लाने की ज़रूरत पड़ी तो एक और लेक्चर भी आपके लिए लाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं दिया है, आपके आई बटन में प्रोवाइडेड है, वो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आप इसको देख लीजिए क्योंकि तभी इसको भी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले, और जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, आप पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली बार हमने बहुत सारी मेमोरीज के बारे में पढ़ा था। अब एक मेमोरी है जिसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये क्या होती है? ये एक सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है। इसके फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1, ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। नंबर 2, ये नॉन वोलाटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। नंबर 3, इस पर हम लिखा जा सकता है, यानी रीराइटेबल है। अगर आपने इस पर कोई चीज लिखी, कोई चीज आपने इसमें स्टोर करी, आप उसमें से फिर अगर आप चाहते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप अब कोई दूसरी चीज सेव करना चाहते हो, कोई दूसरा चीज स्टोर करना चाहते हो, तो आपके पास वो इख्तियार होता है। सर जी, ये जो मेमोरीज है ये कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे मिसाल आजकल के डिजिटल कैमरास जो यूज होते हैं, या जो आपके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, आजकल के जो नए नए प्रिंटर्स होती है, उनमें एक अलग अपनी मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। अगली टाइप ऑफ मेमोरी हमारे पास आ जाएगी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में के बारे में पिछली बार मैंने बोला था, अब और थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, असल में होता क्या है जब भी सीपीयू को कोई चीज प्रोसेस करनी होती है, क्या करनी होती है? प्रोसेस करनी होती है। मिसाल के तौर पर लेट सपोज हमने कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है हमारा, हमने कंप्यूटर को, बेटा जी, हमने कंप्यूटर को क्या किया? इनपुट दिया। मिसाल इसको इनपुट दिया। कंप्यूटर में जब इनपुट जाता है ना, पहले ये स्टोर हो जाता है, तब तक इसको प्रोसेस नहीं कर सकता जब तक ये स्टोर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा? स्टोर। अब देख लीजिए, जब मेन मेमोरी में कोई चीज स्टोर हुआ, अब फिर सीपीयू इसको प्रोसेस कर लेती है ना। अब जब सीपीयू प्रोसेस कर लेती है ना, इस मेन मेमोरी से कोई चीज रिट्रीव करना टू द सीपीयू, ठीक है, वो थोड़ा टाइम उसमें लगता है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है? स्पीड बहुत कम होती है। अगर मेन मेमोरी से आप कोई भी चीज रिट्रीव करते हो, उससे टाइम आपको बहुत जाता है, तो स्पीड बहुत कम होती है उसकी वजह से। इसलिए हमने क्या सोचा, जो चीजें इस सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से पूछनी होती है। देखिए, मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स होते हैं, मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होती है, मेन मेमोरी में सारा डेटा होता है स्टोर। मिसाल, अब कोई इंस्ट्रक्शन, कोई प्रोग्राम बार बार कंप्यूटर यूज कर रहा है, मिसाल के आप अपने लैपटॉप पे रिफ्रेश बार बार दबाते हो। आप जब रिफ्रेश बार बार दबाते हो, इसका मतलब सीपीयू को रिफ्रेश कराने के लिए मेन मेमोरी से उसका प्रोग्राम कंटिन्यूसली रिट्रीव करना पड़ेगा, और हर बार में इसको टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए सीपीयू, हमने क्या कर दिया काम, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी रखी। कैशे मेमोरी जो होती है ना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मगर स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें जो कैपेसिटी होती है ना, हम ज्यादा कैपेसिटी नहीं खरीद पाते हैं, इसकी कैपेसिटी कम होती है और इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। क्या होता है? इसकी स्पीड तो ज्यादा होती है मगर हम इसकी कम ही कैपेसिटी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। मैंने पिछली लेक्चर में बोला था 2 MB तक हम इसको क्या कर सकते हैं, खरीद, मतलब ये भी 2 MB तो बहुत बड़ी होगी। हमारे जैसे मेरा लैपटॉप है, उसमें कुछ केबीज में ये कैशे मेमोरी है, ये कुछ केबीज में है मेरे लैपटॉप में, ठीक है। आपके लैपटॉप में आप अपने सिस्टम्स पे देख लेना कितना कैशे मेमोरी है आपके पास। अच्छा जी, अब हमने जब कैशे मेमोरी इसमें डाल दिया, जो जो चीजें फ्रीक्वेंटली यूज हो रही थी,
जो जो चीज़ें इस सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से मांगनी पड़ती थी, वो चीज़ें हमने कैशे मेमोरी से स्टोर करवाई। चलो किया, एक ही बार स्टोर किया, ओनली वन टाइम। फिर जब भी सीपीयू को वो चीज़ें अब जरूरत थी ना, अब वो मेन मेमोरी से नहीं मांगता है, मेन मेमोरी से रिट्रीव नहीं करता है, अब वो कैशे से कांटेक्ट करता है। अब कैशे से जब वो कांटेक्ट करेगा, कैशे मेमोरी से रिट्रीव करना थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी उससे रिट्रीव करने में थोड़ा टाइम कम लग सकता है। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंस होती है। और जब टाइम कम लगेगा यानी स्पीड अप हो जाएगी आपका, आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब कैशे मेमोरी बहुत ही यूजफुल होती है। ये सारी मेमोरी जो हमने पढ़ी, ये सारी प्राइमरी मेमोरीज है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सर जी सेकेंडरी मेमोरी की क्यों जरूरत पड़ी? अगर कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस थे तो सेकेंडरी की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए क्या होता है काम। जो भी आपके पास कंप्यूटर के पास जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है। अगर आप चाहते हो, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना उसकी उतनी लेस कैपेसिटी होती है। क्या होती है? लेस कैपेसिटी टू स्टोर। वो ज्यादा चीजें स्टोर नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर हम उसको बढ़ा देंगे, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करवाएंगे। अरे करवाओगे, लेकिन वो कॉस्टली होता है। अब आपको क्या करना है, और एक तो वो कॉस्टली है, एक तो लेस कैपेसिटी है, और एक और चीज है वो वोलाटाइल है। यानी जब भी उसमें कोई चीज इंफॉर्मेशन रखते हो ना, फिर जब पावर ऑफ हो जाता है, लैपटॉप बंद करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी इसको क्या बोलते हैं, जो भी उन मेमोरीज में होती है वो सारी की सारी चली जाती है। सर जी ये तो किसी काम का नहीं। इसीलिए हमने क्या बोला, हमने बोला हम सेकेंडरी डिवाइस को लाएंगे। हम सेकेंडरी डिवाइस को क्यों लाते हैं? ताकि हम कंप्यूटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करें। तो इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए सर जी यही क्यों लाई? क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है ना ये बहुत कम होता है। कॉस्ट इज वेरी लेस। इनफैक्ट मैं कहूं तो ये सबसे चीपर होती है। सबसे चीपर होती है कौन सी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और एक है, अगर इसमें आप कोई चीज डालते हो वो पावर ऑफ होने की वजह से वो चीज डिलीट नहीं होती है। इन तीन रीजंस की वजह से, ये तीन थे, इनकी वजह से प्राइमरी सेकेंडरी डिवाइसेस हम ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, यानी ज्यादा कैपेसिटी वाली नहीं खरीद सकते। क्यों? एक तो कॉस्टली है, अगर ज्यादा खरीदो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये तो फिर लाखों क्या, बहुत सारे 10 लाख में कंप्यूटर बनेगा, है ना? वो तो हम चाहते नहीं। अब इसकी अच्छा एक और चीज है, ये वोलेटाइल है। अगर इसमें कोई चीज डालते हैं प्राइमरी में वो फिर डिलीट हो जाता है जब वो पावर ऑफ हो जाता है। इसी तरह, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर लिया। यहां तक क्लियर है? अब सर जी यहां तक तो समझ आ गया, अब आगे भी बोलिए। हाँ जी, अब जो सेकेंडरी डिवाइसेस है यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं बैकअप स्टोरेज। इसको क्यों बैकअप बोलते हैं? क्योंकि बैकअप के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एडिशनल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये एडिशनल किया जाता है प्रोवाइड। और याद रखना है, जब भी आपको कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है, मिसाल आपका डेटा यहां पर सेकेंडरी मेमोरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा रख लिया, मिसाल ये कंप्यूटर में हमने लगाई है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। कंप्यूटर में अंदर इंटरनल मेमोरी भी होगी, है ना? इंटरनल मेमोरी, यानी इंटरनल मेमोरी से मुराद मेरा प्राइमरी मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी से मुराद मेरा प्राइमरी मेमोरी है। देखिए यहां पे सीपीयू होगा, लेट सपोज। अब जब लेट सपोज सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा इसको प्रोसेस करवाना है कंप्यूटर में, सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा लाना है, उसको प्रोसेस करना है सीपीयू को, लेकिन सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के साथ कांटेक्ट नहीं करता है। ये समझ लीजिए सेकेंडरी मेमोरीज जो भी होती है ना, ये समझ लीजिए ये एक्सटर्नल ही होती है। ये जो आपके पास ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये इंटरनल मेमोरी यानी ये कंप्यूटर का ही हिस्सा होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरीज कंप्यूटर के बाहर होती है, ये एडिशनल लाई गई है इसको। ये असल में कंप्यूटर के साथ नहीं है, ये एडिशनल कोई चीज को लाई गई है। इसीलिए सीपीयू खाली इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी को जानता है, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को नहीं पहचानता। इसीलिए अगर आपको कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है और उसको आपको प्रोसेस करवाना है, आप उसको डायरेक्टली सीपीयू को नहीं दे सकते। पहले वो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा है वो आपको प्राइमरी मेमोरी में डालना है। जब वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा, अब सीपीयू इस प्राइमरी मेमोरी को पहचानता है कि ये मेरी मेमोरी है और सीपीयू से राबिता करके उस डेटा को प्रोसेस
करवाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब पिछली बार जो कंफ्यूजन आपको हुआ था इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, होते तो दोनों अंदर ही है। देखिए हार्ड डिस्क जो होती है, मिसाल किसी की हार्ड डिस्क 1 TB में, जैसे मेरा 1 TB, वो भी कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, वो कंप्यूटर को एडिशनली लगाते हैं। हम चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं, हम चाहे तो उसको, लेकिन अगर आपने प्राइमरी मेमोरी को ही निकाला ना, आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने सेकेंडरी मेमोरी को निकाला, कंप्यूटर तो वर्क करेगा। अब उसकी थोड़ा कैपेसिटी जो होती है टू स्टोर, वो डिक्रीज होगी, बस इतनी फर्क है। तो इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की इंटरनल होती है, अपनी मेमोरी होती है, लेकिन सेकेंडरी जो होती है ना, ये इसलिए लगाई जाती है एडिशनल मेमोरी, ताकि इसकी कैपेसिटी को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। अब सर जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 में जो बोलूंगा मैं पहले फ्लॉपी उठाऊंगा, ठीक है। मैं कौन से पहले पढ़ाऊंगा? फ्लॉपी। सर जी फ्लॉपी का दूसरा नाम क्या है, समझ लीजिए। फ्लॉपी का दूसरा नाम है डिस्केट। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? डिस्केट इसका नाम दूसरा है, या इसको बोलते हैं ये भी, और फ्लॉपीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लॉपी बोलो, फ्लॉपीज बोलो, आपको जो बोलना है वो आप बोलो। इसका मतलब या इसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, या इसको फ्लॉपीज कहते हैं, या डिस्केट कहते हैं, दोनों तीनों नाम एक ही है। अब सर जी ये होता है तो होता क्या है, समझ लीजिए। अगर फ्लॉपी डिस्क होती है तो होती क्या है? ये एक सर्कुलर डिस्क होती है, ये समझ लीजिए, ये सर्कुलर है। और बनी किसकी होती है? ये प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए सबसे पहले ये सर्कुलर है, सबसे पहले ये सर्कुलर है, सर्कुलर डिस्क है। नंबर 2, ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, किसकी? और वो भी फ्लेक्सिबल, यानी अगर इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना हाथ से, ये फ्लेक्स होती है, बेंड होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लॉपी। फ्लॉप, ये फ्लॉप होती है, फ्लॉप यानी बेंड होती है, इसीलिए इसका नाम फ्लॉपी कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये सर्कुलर डिस्क होती है। नंबर 2 ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और इसके ऊपर, इस प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर कोटिंग की जाती है विद मैग्नेटिक ऑक्साइड की। किसकी कोटिंग की जाती है? मैग्नेटिक ऑक्साइड, यूजुअली आयरन ऑक्साइड की जाती है, ठीक है। यूजुअली मैग्नेटिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड आप कह लो। अच्छा जी, इसके बाद इस सारे फ्लॉपी को, ये जो फ्लॉपी डिस्क है, इस सारे को एनकेस करते हैं, यानी एक डिब्बे में बंद रखते हैं, एक डिब्बे में, एक कवर में बंद रखते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक कवर। क्या रखते हैं? वो स्क्वायर प्लास्टिक कवर होता है, इसको बंद रखते हैं स्क्वायर प्लास्टिक कवर में, या उसका नाम है विनाइल जैकेट कवर। विनाइल जैकेट कवर। इसको क्यों रखा जाता है इसमें? इसको इसीलिए रखा जाता है इसमें क्योंकि आपको पता है ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। हो सकता है इस पे अगर कोई चीज़, मिसाल डस्ट वस्ट आ जाए ना, इस पे अगर कोई डस्ट वस्ट आ जाता है, उसकी वजह से डेटा में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकती है आपकी फ्लॉपी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको कवर में रख दिया है। और याद रखना, अगर कभी कभार हो सकता भी है कि अंदर से डस्ट आया, इसीलिए उधर लाइनर होता है, जैसे वाइपर होता है ना इस गाड़ी का, इसी तरह यहाँ पर भी एक लाइनर होता है। वो लाइनर क्या करता है? वो वाइप करता है। अगर इस पे कोई डस्ट वस्ट आ गया, मिसाल के तौर पर इस पर कोई भी डस्ट आ गया बेटा, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर, ये जो वाइपर होता है उसको बोलते हैं लाइनर। क्या बोलते हैं? लाइनर। स्पेशल टाइप ऑफ लाइनर होता है। वो लाइनर क्या करता है, जब भी इस पर कोई डस्ट वस्ट आता है ना, वो इसको कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, वो उसको वाइप करता रहता है, ठीक है। अब ये तो यहां तक समझ आ गया। अब एक सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभार पूछते हैं, इस फ्लॉपी डिस्क को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? उस कंपनी का नाम क्या था? उसका नाम था IBM। अब इंटरनेट से सर्च कर लो IBM की फुल फॉर्म क्या है और ये कहां की कंपनी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। अब सर जी IBM ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन किस साल में? 1972। कब किया इसने इंट्रोड्यूस? 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये बहुत सारे साइज में आती है, जैसे 5.5 1/4 इंच, 3.5 इंच में, या 8 इंच में। इनमें से जो ये 5 1/4 वाला है और 3 1/4 इंच वाला है, ये ज़्यादा मशहूर थे, ये ज़्यादा मशहूर थे। मगर इनकी एक प्रॉब्लम थी, ये जो फ्लॉपी डिस्क थे ना बेटा, ये जो फ्लॉपी डिस्क थे, इनमें क्या मसाला था? फ्लॉपी डिस्क में उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो इनमें क्या क्या था मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखते हैं। इनमें लेस कैपेसिटी थी, ये ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। इनमें लेस स्पीड थी, स्पीड भी उतनी खासी नहीं थी, और ये रियलेबल नहीं थे, और इन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। कभी कभार देखो फ्लॉपी कभी कभार टूटती भी थी, ठीक है, समझ नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था तो फ्लॉपी टूट ही जाती थी। इस पर बहुत एक्सटेंसिव टियर की जरूरत होती थी। लेकिन
अब इसलिए क्या किया गया, उसके बाद क्या आई, फ्लॉपी आ गई। उनने बोला चलो जी अब फ्लॉपी को लाते हैं, चलो जी अब फ्लॉपी देख लेते हैं। सॉरी ये तो फ्लॉपी हो गई, सॉरी। तो इसका मतलब फ्लॉपी में क्या था, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम थी, इसमें क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी कम थी, स्पीड भी कम थी, और ये रिलायबल नहीं थे। अब इसके बाद हमारे पास आ गई हार्ड डिस्क, जिसको आप जानते हो हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सर जी हार्ड डिस्क जो आजकल के कंप्यूटर्स में यूज होती है, जो आप एक्सटर्नली भी प्रोवाइड करते हो, है ना, आपके घर में भी अलग से होती है वो हार्ड डिस्क, वो ऐसे इंडिविजुअली भी खरीदी जा सकती है। अब सर जी ये क्या होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क सबसे पहले आपको याद रखना है ये नॉन वोलेटाइल होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है तो नॉन वोलेटाइल होगी। अब दूसरा चीज, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है काम, इसमें आप समझ लीजिए रोटेटिंग डिस्क्स होती है। क्या होती है बेटा, रोटेटिंग डिस्क्स होती है, किसमें, इसी में होती है बेटा, रोटेटिंग डिस्क्स होती है। उसी डिस्क्स में, उन्हीं डिस्क्स में, और उस जो डिस्क्स है, मान लीजिए ये डिस्क है, इस डिस्क को कोट किया जाता है विद मैग्नेटिक मटेरियल, विद मैग्नेटिक मटेरियल। और जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के होते हैं ना, वो सारे के सारे हार्ड डिस्क में भरते हैं हम, वो सारे के सारे इंस्टॉल किए जाते हैं कहां में, हार्ड डिस्क में हम इंस्टॉल करते हैं। समझ आ गई कि नहीं। अब देख लो उसके बाद नंबर 1, अब देख लो, सोच लो, ये डायग्राम से मैं यहीं से सारा कुछ समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ लेना। देखो बेटा ये जो हार्ड डिस्क होता है ना, मैंने बोला इसमें एक डिस्क होती है, उसी डिस्क में सारा स्टोर हो जाता है ना, वो डिस्क होती है, उस डिस्क, वो जो डिस्क होती है, मिसाल ये डिस्क समझ लो, ये डिस्क है ना, यहाँ पे ये है डिस्क इसकी, ये डिस्क कंटिन्यूसली रोटेट हो रही होती है, ये रोटेट होती है, रोटेट रोटेट रोटेट, ठीक है। इन रोटेटिंग डिस्क्स को नाम बोलते हैं प्लैटर्स। क्या बोलते हैं, PLATTERS। और इन प्लैटर्स को यानी डिस्क्स को, रोटेटिंग डिस्क्स को किससे कोट किया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल से, नंबर 1। अब समझ लीजिए उसके बाद, सर जी यहां तक समझ आ गए, ये डिस्क है। अब इस डिस्क में एक स्पिंडल होता है, ठीक है। अब समझ लीजिए क्या असल में होता है, ये एक स्पिंडल होता है, ये ना, ये स्पिंडल असल में ये जो डिस्क्स है ना, ये इसी में होती है। ये जो मैंने अभी बोला आपको मैग्नेटिक, ये सर्कुलर, सॉरी ये ना, ये रोटेटिंग डिस्क जो होती है वो इसी स्पिंडल में होती है बंद। यही डिस्क है आपकी, ये स्पिंडल है, इसी में बंद होती है ना। और इन्हीं डिस्क्स को बोलते हैं प्लैटर्स, वो मैंने आपको बता दिया, इन डिस्क्स का नाम क्या है, प्लैटर्स। इसी प्लैटर्स पर मिसाल इन लोकेशंस पे ये जो लोकेशंस है ना, ये लोकेशन जो मैं बना रहा हूं, इन्हीं पर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है, इन्हीं पर आपका डेटा स्टोर होता है। अब समझ लीजिए ये जो इंफॉर्मेशन आपको इसमें स्टोर होती है ना, ये सर्कुलर रीजन्स में होती है स्टोर। आप समझ लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अगर ये आपके पास नीचे मैंने बनाई है, ये डिस्क है, इसको क्या होता है काम, इसको मतलब रीजन्स में होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बताया जाता है ट्रैक। ये ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हर ट्रैक को बहुत सारे हिस्से किए जाते हैं, बहुत सारे हिस्से किए जाते हैं। जैसे ये ट्रैक है, ये इसके हिस्से किए गए, ऐसे 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 ऐसे, इन हिस्सों को बोलते हैं सेक्टर्स। इसी तरह अगर हम इसके करेंगे, इसके इसके ऐसे ऐसे सारे हिस्से को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेक्टर्स बोलते हैं। और इन्हीं सेक्टर्स में आपका डेटा स्टोर हो जाता है। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा और डेटा, इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बेटा, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लॉपी में खामियां थी, इसने उस खामियों को क्या किया, ओवरकम कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और डिस्क है, वो हमारे पास है मैग्नेटिक टेप। सर जी मैग्नेटिक टेप कौन सी डिस्क होगी, ये एक ऐसी डिस्क होती है, ये एक ऐसी मतलब स्टोरेज डिवाइस होता है जो बनी होती है प्लास्टिक मटेरियल की, और इस प्लास्टिक मटेरियल को कोट किया जाता है विद मैग्नेटिक मटेरियल, और ये परमानेंटली स्टोर करता है डेटा। क्या परमानेंटली स्टोर करता है आपका डेटा। और याद रखना है, जो भी ये डेटा, ये आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, जो हम ना वो मतलब सीडियां, आप आज सीडियां आती थी, उससे पहले वो लगाते थे ना, वो रेडियो में जो वो साथ होता था, वो डिस्क हो जाती, थोड़ा टेप, उसमें टेप उसको बोलते थे हम। बाजार में जो कोई गाना वाना आ जाता था, उसमें टेप्स में आ जाते थे। उस टेप्स में जो वो फिल्म होती थी ना, वो प्लास्टिक की बनी होती है, उससे जो ऐसे आता था,
उसमें ये प्लास्टिक फिल्म, उसी प्लास्टिक फिल्म में आप क्या रखते हो, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, और उस डेटा को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, स्टोर रीड भी कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो, ये यूजुअली जो होती है 12.5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर वाइड होती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब याद रखना है, मैग्नेटिक टेप्स में जो मैग्नेटिक टेप होती है मेमोरी, ये सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। क्या होती है? सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। समझ आ गया? ये आपको पता है, ये आपने देखा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मेमोरी सीडी। सीडी भी आपने देखी होगी, सीडी बाजार में मिलती है। सीडी क्या थी? बहुत ही पॉपुलर थी और ये सबसे सस्ती थी। ये ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स आते हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा ना, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, वो मैग्नेटिक डिस्क में आती थी। किस में आती थी? मैग्नेटिक डिस्क में आती थी। हमारे पास सेकेंडरी डिवाइसेस बहुत तरह की, सेकेंडरी मेमोरी बहुत तरह की होती है। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आ जाती है वो तीन, कौन सी? एक तो आ जाएगी फ्लॉपी, एक तो आ जाएगी हार्ड डिस्क, एक तो आ जाएगी मैग्नेटिक डिस्क। ये सारी किस में आ जाती है? मैग्नेटिक डिस्क में, है ना, मैग्नेटिक टेप, सॉरी मैग्नेटिक टेप। अब लेकिन हमारे पास अब आती है ऑप्टिकल डिस्क, जो जिनमें लाइट का यूज होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या रिट्रीव करनी है, उसमें लाइट का यूज होता है ताकि स्टोर करे या हम रिट्रीव करें। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। सीडी आपने देखी होगी, सबसे सस्ती है ना। अब सीडी में क्या करते हैं हम काम? सीडी में आप स्टोर करते हो आपका डेटा, चाहे आपको ऑडियो करना है या कुछ भी करना है, आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब याद रखना है, सीडीज के बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे मिसाल आपको याद रखना है, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सीडी होती है मगर एज अ रोम यूज होती है। ठीक है, उसके बाद सीडी आर यानी सीडी रिकॉर्डेबल, इसमें खाली आप रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। अब सीडी आर डब्ल्यू, इसका मतलब ये ऐसी सीडी होती है जिसपे आप रीराइट भी कर सकते हो। यानी अगर आपको किसी इस सीडी में, सीडी आर डब्ल्यू में कोई डेटा अवेलेबल होगा, आप चाहो तो उस डेटा को डिलीट कर सकते हो, नए डेटा को डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले दो में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आया समझ कि नहीं? अब चलते हैं आगे। नई दूसरी, लेकिन इनमें एक चीज थी, इनमें उतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी जो थी ना, वो थोड़ा कम थी। इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए हमने लाई डीवीडीज। क्या लाई? डीवीडीज। डीवीडीज को दूसरा नाम बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क यानी एसडीडी, या इनको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी। दोनों कह दो, आराम, आप कुछ भी कह सकते हो। डिजिटल वीडियो डिस्क को हो, सुपर डेंसिटी डिस्क को हो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को हो, तीनों के तीनों यही है ना। अब ये भी ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना, सीडीज के मद्देनजर सीडीज के मुकाबले में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हालांकि जितनी बड़ी सीडी होती है ना, उतनी बड़ी डीवीडी भी होती है, मगर सीडी में स्टोरेज कैपेसिटी कम, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा। अब देख लीजिए, अब जो डीवीडी होती है ना, डीवीडी में आप बहुत डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आप 4.7 GB भी आती है एक, ये इसको क्या बोलते हैं, 17.08 तक आती है हमारी डीवीडीज, है ना। सर जी डीवीडीज में क्या कर सकते हैं? आप अपने म्यूजिक को स्टोर करते हो, है ना। आजकल जो आपने देखा होगा मूवी कोई निकलती थी, आप सबसे पहले, इससे पहले आजकल तो ये आ गया पेन ड्राइव का, ऑनलाइन का ज़माना आ गया। इससे पहले जब इंटरनेट उतना मशहूर नहीं था, उतना ये नहीं था, तो उस वक्त क्या करते थे काम, अगर मूवी कोई निकलती, हम डीवीडीज में उसको खरीद लेते थे, हम डीवीडी खरीद लेते थे। उन डीवीडीज में क्या होते थे, बहुत सारे फिल्म्स होते थे। मिसाल एक डीवीडी में 5-6 मूवीज होती थी, है ना। तो इसका मतलब, लेकिन डीवीडी जो होती थी ना, वो रीराइटेबल नहीं होती थी। डीवीडी आपकी यूजुअली जो आप खरीदते थे बाजार से, वो रीराइटेबल नहीं होती थी। अब डीवीडीज भी कहीं सभी वैरायटीज में आती है। कोई डीवीडी होती है जो रोम, एज अ रोम यूज होती है, डीवीडी रोम उसको बोलते हैं। कोई डीवीडी होती है जो रिकॉर्डेबल होती है, उसको बोलते हैं डीवीडी आर। कोई डीवीडी होती है जिस पर लिखा भी जा सकता है, उसको बोलते हैं डीवीडी रीराइटेबल। यहां तक समझ आ गया? अब देख लो, उसके बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू रे डिस्क। अब सर जी इसको ब्लू क्यों कहते हैं, मैं अभी बताऊंगा इसको ब्लू क्यों कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए। सबसे पहले ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, अब ब्लू रे डिस्क को, ये जो होती है, इसमें आप उससे भी ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो।
जो हमने इससे पहले किया ना उसकी कैपेसिटी कितनी थी डीवीडीज की, उसकी कैपेसिटी आपको थी, मैंने अभी बोला 4.7 GB टू 17 पॉइंट समथिंग 17.08 GB शायद। अब जो ब्लू रे डिस्क है ना, इसमें हम उससे भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मिसाल 25 GB से, है ना, और पर लेयर पे। और ब्लू रे को इसलिए क्यों, इसको ब्लू क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लेज़र इस डिस्क को रीड करने के लिए लगता है वो ब्लू कलर का होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। और डीवीडीज में जिस कलर की वो लेजर, वो वहां पर भी ऑप्टिकल, वहां पर भी लाइट पड़ती है उस डीवी डिस्क पर, तभी जाके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, रिट्रीव होती है। उस पर जो लाइट पड़ती है ना वो रेड पड़ती है, उस पर जो लाइट पड़ती है वो क्या होती है, रेड पड़ती है। और याद रखना है सर, ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी ज्यादा होती है एज कंपेयर डीवीडी। याद रखना है, अगर डीवीडी की एक लेयर है, डीवीडी की एक लेयर और ब्लू रे की एक लेयर, ब्लू रे की एक लेयर डीवीडी की एक लेयर से 5 गुना ज्यादा स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यहां पर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे वहां पर डीवीडी बहुत सारे वैरायटीज में आती थी, इसी तरह आपके पास ब्लू रे भी बहुत सारे वैरायटीज में आ जाती है। जैसे ब्लू रे को लिखते हैं बीडी, क्या लिखते हैं, बीडी। जैसे डीवीडी, इसी तरह बीडी रॉम, बीडी आर डब्ल्यू, और ये है बीडी आर ई। ठीक है, 4 वर्जन में आती है ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं पेन थंब ड्राइव। इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लैश ड्राइव, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लैश ड्राइव क्या होता है। ये फ्लैश ड्राइव क्या होता है, इसको आप इसको जैसे आपके पास होते हैं ना वो, मतलब पेन ड्राइव एंड ड्राइव, ये आप समझ लो वही है पेन ड्राइव, जहाँ इसको बोलते हैं थंब ड्राइव। आपको इसके बारे में बहुत अच्छी से पता है। ये किसी भी आपको लैपटॉप के साथ लग सकती है विद यूएसबी पोर्ट, विद यूएसबी पोर्ट। अब यूएसबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना इंटरनेट से, इसको देख लेना। ठीक है, अब ये जो यूएसबीज होती है, यानी सॉरी पेन ड्राइव्स, ये फ्लॉपी डिस्क से भी बहुत कम होती है। अब जो हमारे पास पेन ड्राइव होते हैं बहुत तरह की होती है। मिसाल आपके पास 2 GB की आती है, 1 GB की आती है, आजकल तो ये कुछ नहीं हो गया, अब 4 GB भी आती है, 16 GB आती है, 32 GB से आती है, उसके बाद 128 आती है, 64 GB आती है, बहुत सारे आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा, जो कंप्यूटर यूज़ करता है ना, उसको ज़्यादा ये पेन ड्राइव पता होगी कि ये क्या है ना। अब देख लीजिए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है, उसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, जो आपके फोन्स में लगते हैं, जो आपके कैमरास में लगते हैं, और लैपटॉप्स में भी लगता है। ठीक है, हर डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, उसमें आपका मेमोरी कार्ड लगता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, ये बहुत स्मॉल चिप जैसा होता है। इसमें भी आपका वैसा ही स्टोर हो सकता है डेटा, जैसे आपको क्या स्टोर होता है, जैसे पेन ड्राइव में स्टोर होता है। और ये जो मेमोरी कार्ड, याद रखना है, मेमोरी कार्ड जो होता है और जो आपके पास अभी मैंने बोला पेन ड्राइव, ये दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है। क्या होती है, ये सेमीकंडक्टर हो सकता है। वहां पर आपको क्वेश्चन पूछे विच आर द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, वहां पर आपको मेमोरी कार्ड होगा, वहां पर पेन ड्राइव होगा, दोनों आ जाएंगे। अगर होगा विच आर द फॉलोइंग इज अ ऑप्टिकल मेमोरी, तो BD यानी BD होता है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, DVD, CD, नन ऑफ दीज आपको बोलना है, या अगर ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन होगा, आपको बोलना है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। अगर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक डिस्क, मिसाल के ऊपर मैग्नेटिक टेप आपको होगा, लेट अस सपोज उसको फ्लॉपी उसको बोलते हैं, या हार्ड डिस्क HD होगा, तो तीनों की तीनों आपके पास क्या होंगे, मैग्नेटिक, शाबाश, मैग्नेटिक मेमोरीज होती है, ये मैग्नेटिक मेमोरीज होती है। अब चलते हैं आगे, हम अब देखते हैं कुछ सेकेंडरी मेमोरीज और उनकी कैपेसिटी कितनी है, एक टेबल से थोड़ा याद रखते हैं। देख लीजिए, ये आपके पास फ्लॉपी है, फ्लॉपी डिस्क अगर आप लोगे 5.2 इंच, 5.25 इंच, ये मैग्नेटिक मेमोरी होती है ना। मैंने आपको बोला अभी फ्लॉपी मैग्नेटिक होती है, और उसकी कैपेसिटी होती है टू स्टोर 1.2 MB। अगर आप फ्लॉपी डिस्क लोगे दूसरी 3.5 इंच, इसकी कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज होती है ना, इसकी ये होती है इंक्रीज, ये भी मैग्नेटिक। फ्लॉपी डिस्क जिसकी 8 इंच होती है, उसको बहुत कम मेमोरी होती है, उसको 80 KB टू 242 KB। अब CD रोम, DVD रोम, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी है, इसीलिए मैंने ऑप्टिकल लिखा, और दोनों की मेमोरीज यहाँ पे आप देख सकते हो। CD की कम है MBs में, और DVD की GBs में है। और पेन ड्राइव तो आपको पता है, ये सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, या आप सॉलिड स्टेट बताओ या सेमीकंडक्टर बताओ, दोनों के दोनों एक बात है ना। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन है, पेन ड्राइव, इसका मतलब सॉलिड स्टेट, इसको ये सेम है, आप चेक कर लेना, ये दोनों सेम है। पेन ड्राइव की मेमोरी इतनी होती है स्टोरेज कैपेसिटी। अब उसके बाद मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है, मैग्नेटिक, वहां पे आपको 1 TB का हो सकता है स्टोर, है ना।
उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, यानी यूनिट्स क्या है देख लीजिए। सबसे छोटा यूनिट जो है ना वो बिट। एक बिट में, मिसाल मैंने आपको पिछली बार बोला था, या तो ये 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब 4 बिट, अगर इसी तरह 4 बिट मिलेंगे, मिसाल 0 1 0 1, मिसाल मिल गए ना 4, ऐसे इसी तरह के 4, उसको बोलते हैं एक निबल। क्या बोलते हैं? अगर 8 बिट्स मिलेंगे, अगर 8 बिट्स मिलेंगे, बताओ कितने निबल्स बनाएंगे? 8 बिट्स बनाते हैं एक बाइट। इसका मतलब 8 बिट में कितनी होंगी? 8 बिट्स का मतलब 4 4 करके 2 निबल्स बनेंगे। इसका मतलब इसमें 2 निबल्स बनते हैं, याद रखना। अब अगर आपके पास 1024, देखो ये एक बाइट होता है। अगर आपने 1024 बाइट्स को इकट्ठे कर दिया, वो आपका 1 किलो बाइट बनेगा। अगर आप 1 मेगाबाइट को देखोगे, वो होता है बराबर 1024 किलो बाइट्स। अगर आप 1 GB यानी गीगाबाइट्स को देखोगे, वो होता है 1024 MBs, यानी सारे 102424। तो आप देख लीजिए 1024 1024 1024 सारे के सारे। अब लेकिन चेंज हो जाएंगे यूनिट्स। देखो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स, है ना। अगर आपके पास 1 GB डेटा होता है दिन का, आपके पास 1024 MBs होते हैं प्रेजेंट, है ना। ये आपको पता होगी जो मोबाइल यूज करते हैं। 1 टेराबाइट में कितना डेटा होता है? 1024 GBs, है ना। उसके बाद 1 पेटाबाइट, जब TBs भी 1024 बनता है। ये अब डेटा सेंटर्स की बात है, ये हमारे नहीं है। ये कंज्यूमर इसको यूज नहीं करता है इतनी डेटा को, है ना। इतनी मेमोरी उसको जरूरत नहीं लगती है। ये डेटा सेंटर्स जो होते हैं बड़े बड़े, जैसे गूगल के डेटा सेंटर है, इसी तरह बहुत सारे जितने भी है, बिंग जो भी है ना, मतलब वो भी जाओ, जितने भी डेटा सेंटर्स है उसमें ये सारी मेमोरीज यूज होती है, वो सारे यूनिट्स आपको यूज होते हैं। तो चलिए और कुछ यूनिट्स भी देख लेते हैं। हमारे पास होते हैं इसके बाद एक्साबाइट। क्या होता है? एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है। फिर जीटाबाइट, 1 जीटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होता है। 1 योटाबाइट में 1024 जीटाबाइट होता है। फिर ब्रॉन्टोबाइट, 1 ब्रॉन्टोबाइट में 1024 योटाबाइट होता है। फिर जियोबाइट होता है। 1 जियोबाइट में 1024 ब्रॉन्टोबाइट होता है। याद है कि नहीं? अब याद रहेगा कि नहीं? अब ये हमारा मेमोरी खत्म हो गया। अब हमारे पेंडिंग हो जो है वो अब MCQs रहेंगे पेंडिंग। यानी किस किस चीज के MCQs आपको मैं इनपुट डिवाइसेस पे करवाऊंगा। अब इसके बाद हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम MCQs पढ़ेंगे। अब आउटपुट डिवाइसेस, अब आप टेस्ट करो अपने आप को। अब टेस्ट यूरसेल्फ की सीरीज चलेगी। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस पे, फिर मेमोरी पे, फिर सारे मेमोरी डिवाइसेस पे। तो इंशाल्लाह आप बने रहें, इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप क्या करोगे? आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। जो मैंने बोला आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस को रिवाइज कर लो और मेमोरी डिवाइस को भी रिवाइज कर लो। और इसके MCQs में आपके लिए जल्द ही, यानी कल से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप बस जुड़े रहें हमारे साथ और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।